नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब। आशा करता हूं मस्त होंगे। दोस्तों, अप्रैल का महीना, अप्रैल के महीने में यदि मैं जिस फसल को बता रहा हूं, जिस सब्जी को मैं बता रहा हूं, यदि आप उसकी नर्सरी डाल देते हैं लास्ट अप्रैल में यदि उसकी आपने नर्सरी डाल दी, तो आप यकीन मानिए आपको मुनाफा कमाने से कोई नहीं रोक सकता। वो एक ऐसी फसल है जिसकी यदि मैं जिस समय रोपाई करने को आपको कह रहा हूं, जिस समय नर्सरी डालने को बोल रहा हूं, यदि आपने उसी समय से लगा दिया तो आप मंडी पर पता कर लेना कि जिस समय वो हार्वेस्टिंग में आएगी उस समय उसके रेट सबसे ज्यादा रहते हैं कि फिर नहीं रहते हैं। दोस्तों, वो जो फसल है बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है और वो एक ऐसी फसल है जो कि सभी जगहों पर मंडी में आसानी से बिक भी जाती है और उसका जो उत्पादन है सबसे ज्यादा आता है। दूसरी फसलों की अपेक्षा सबसे ज्यादा उत्पादन 500 कुंटल से ऊपर ही उत्पादन उसका मिलता है। तोड़ाई में आसानी, लेबर का खर्चा बहुत ही कम, रोग भी महज इंसेक्ट के आते हैं। एक ही रोग आता है इंसेक्ट संबंधी, फूड बोरर का, बाकी इसके अलावा कोई रोग दूसरे आते भी नहीं है उसमें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और उस फसल के बारे में जानकारी लेते हैं। लेकिन उससे पहले यदि यह जानकारी आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों को शेयर भी आप कर सकते हैं। और वीडियो पसंद ना आए तो वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। आपका कोई सुझाव हो, कोई सलाह हो तो भी आप हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। सबसे पहले हम जानकारी लेते हैं उस फसल के बारे में कि आखिर वो फसल है कौन सी। दोस्तों, उस फसल का नाम है बैगन। कई जगहों पर भटा भी बोला जाता है उसे। दोस्तों, बैगन एक ऐसी फसल है जो कि 12 मासी बिकती है। लेकिन आपने देखा होगा कि बैगन के रेट कभी आसमान पर होते हैं तो कभी जमीन पर होते हैं। जिसने बैगन के रेट को समझ लिया, जिसने बैगन के रेट को पकड़ लिया, तो खेती में सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाली फसल बैगन ही है। क्योंकि इस पर ना तो आपको ज्यादा स्टैकिंग करनी होती है, स्टैकिंग तो लगती है लेकिन उतनी नहीं लगती है। खर्चा भी बहुत कम है, सीड रेट कम, नर्सरी रेट कम, पौधों की संख्या कम, सारी चीजें। तो बैगन एक ऐसी खेती है जिसे यदि आप अप्रैल के महीने में लगा लेते हैं तो आपको पैसा कमाने से कोई नहीं रोक सकता। तो जब आप बैगन की खेती करते हैं तो सबसे पहली बात होती है जमीन की तैयारी। जमीन की तैयारी अभी से स्टार्ट करते हैं। यदि आपको बैगन लगाना है तो प्लाऊ करें। सबसे पहले प्लाऊ करने के बाद गोबर खाद डालें, उसमें कम से कम 3 ट्राली प्रति एकड़ के हिसाब से। अब इसके बाद बेड बनाने की बारी आती है। तो बेड बनाने के लिए मैं आपको बता दूं कि कम से कम 5 फीट और ज्यादा से ज्यादा 8 फीट की दूरी आपको रखनी चाहिए बेड टू बेड की। आप 8 फीट की दूरी रखेंगे तो आपको उत्पादन ज्यादा मिलेगा। पौधे की संख्या कम होगी मगर उत्पादन आपको ज्यादा मिलेगा। इंसेक्ट कम आएंगे, खर्चा आपका घट जाता है और आप चाहे तो बीच में ट्रैक्टर चला के, मिनी ट्रैक्टर से आप स्प्रे भी कर सकते हैं। यह सुविधा होती है 8 फुट की बेल्ट पर। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें बेसल डोज हमें क्या डालना होगा रासायनिक खाद का। तो रासायनिक खादों में आप प्रति एकड़ के हिसाब से 1 बोरी कम से कम डीएपी, उसके साथ में 2 बोरी सिंगल सुपर फास्फेट की आपको लेना होगा और पोटास की मात्रा 25 किलो से लेकर 50 केजी तक आप डाल सकते हैं। साथ में अगर हो सके तो आपको इफको कंपनी की सगारिया को डालना चाहिए जिसमें कि सीविड होता है और यह स्ट्रेस मेंटेन के लिए बहुत अच्छा होता है और इससे काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है पौधों पर। तो इसका डोज आप डाल सकते हैं इस हिसाब से, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं नर्सरी की। नर्सरी की यदि हम बात करें तो नर्सरी डालने का सही समय क्या है। नर्सरी डालने का सही समय अभी के समय ये समझ के चलें कि 15 तारीख से लेकर 30 अप्रैल तक नर्सरी अगर आप डालेंगे तो आपकी नर्सरी 40 दिन में बनके तैयार होती है। और नर्सरी कैसे बनाते हैं उसका वीडियो हमने इस चैनल पर दिया हुआ है, आप चाहे तो आई बटन पर जाके उसको देख सकते हैं। अब इसके लिए आपको सीड लगेगा। तो सीड बहुत ही सस्ता आता है बैगन का, किसी भी कंपनी का आप उठा के देख लें तो लगभग 10 ग्राम का जो पैकेट है आपको वह जो है लगभग 150 रुपए से लेकर 200 रुपए तक मिल जाता है। यानी कि 500 से 600 रुपए का प्रति एकड़ का खर्चा होता है सीड का। बाकी फिर नर्सरी बनाने का खर्चा होता है आपका, कोकोपीट है, ट्रे है, ये सारी चीजें। तो खर्चा बहुत ही कम है क्योंकि इसमें सीड रेट बहुत ही कम है। जहां एक पैकेट टमाटर के दाम लगते हैं वहीं आपका पूरा 1 एकड़ उसका सीड हो जाता है बैगन का। तो सीड का खर्चा बहुत ही कम है। नर्सरी हो सके तो जमीन में ना डालकर आप कोकोपीट पर तैयार करेंगे गर्मियों के समय पर तो ज्यादा ठीक रहता है क्योंकि तापमान को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है जमीन पर, ठीक है। कोकोपीट पर आपको सिंचाई करने में आसानी होती है, आप ग्रेनेड डाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है कोकोपीट पर नर्सरी तैयार करें और उसकी जो टीपी आप कब करेंगे, आप मान लीजिए लास्ट अप्रैल पर यदि इस नर्सरी डालते हैं तो लगभग 1 जून पर आपकी नर्सरी बनकर तैयार हो जाती है। उस समय पर जब आप टीपी करेंगे उसकी 1 जून पर तो आपकी जो हार्वेस्टिंग है वह लगभग 15 जुलाई से स्टार्ट हो जाती है। 45 से 50 दिनों में आपकी फर्स्ट हार्वेस्टिंग होती है। अब आप कहेंगे उस समय पर रेट क्या मिलेंगे, तो आप मंडी वालों से पूछकर देख लें।
यदि जुलाई के महीने में 20 रुपये किलो से नीचे भट्टा बिक गया, बैगन बिक गया, तो आप मेरा नाम बदल देना। इससे नीचे रेट होते ही नहीं है। 20 रुपये केजी से नीचे शुरुआती जो हमारी बरसात होती है उस समय पर बैगन के रेट होते नहीं है। अब कारण क्या है इसका? कारण ये है दोस्तों कि अभी जो भी बैगन लगा हुआ है वो बरसात आते तक सब समाप्त हो जाएगा, नहीं भी होगा तो किसान समाप्त कर देगा। वो इसलिए करेगा क्योंकि उसे दूसरी सब्जी की तैयारी करनी है, तो उसे समाप्त करना अनिवार्य हो जाता है, इसलिए रेट उसके मिलते हैं। सही समय की हमने बात कर ली। सही समय है नर्सरी डालने का आपका लास्ट अप्रैल और टीपी करने का 1 जून। ठीक है। इसके बाद रोग की हम बात करें तो इसमें जो रोग है सबसे खतरनाक रोग है इसका फ्रूट बोरर, सूट बोरर, तना छेदक, फल छेदक। यह 2 ही रोग हैं जो किसान को परेशान करते हैं बैगन की खेती में। मैं मेरे लगभग 7-8 साल के अनुभव के हिसाब से आपको बताता हूं कि आप रासायनिक इंसेक्टिसाइड कहें, रासायनिक उपचार कहें, आप जितना मर्जी कर लें, आप कंट्रोल नहीं पा सकते। कंट्रोल करने का सिर्फ एक ही तरीका है जो कि मैंने इतने दिनों में जाना है, वो है फ्रूट बोरर और सूट बोरर का ट्रैप। जो फेरोमोन ट्रैप आता है उसके आधार पर ही आप इंसेक्ट को कंट्रोल करते हैं। आप जब तक फेरोमोन ट्रैप नहीं लगाएंगे आपके फ्रूट बोरर और सूट बोरर की जो फ्लाई होती है, जो मक्खी होती है, वो कंट्रोल नहीं होती है। और यदि आपने फेरोमोन ट्रैप लगा लिया एकड़ में 10, उसका खर्चा ज़्यादा नहीं है, लगभग 100 रुपये में आपको एक फेरोमोन ट्रैप मिल जाता है। यदि आप उसे लगाते हैं तो आपकी जो मादा मक्खी होती है वो ट्रैप हो जाती है, वह जो है अंदर मर जाती है, तो आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन है फ्लाई की वह वहीं पर समाप्त हो जाती है। तो सीधी सी बात है, जब मादा मक्खी ही नहीं रहेगी हमारे फार्म पर तो फिर नए इंसेक्ट कैसे तैयार होंगे? तो मैंने आपको तरीका भी बता दिया हूँ। इसके अलावा माइट्स की समस्या आती है और आपकी वाइट फ्लाई की समस्या आती है। तो इनके लिए आप माइट्स के लिए ओमाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, एवासीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, कई प्रकार के माइटिसाइड हैं उपलब्ध। आप चाहें तो लिक्विड सल्फर का समय समय पर इस्तेमाल करके भी माइट को कंट्रोल कर सकते हैं। व्हाइट फ्लाई की बात है तो व्हाइट फ्लाई की ओबरान वह माइट को कंट्रोल करता है और व्हाइट फ्लाई को कंट्रोल करता है। पेगासस भी ऐसा ही है, माइट्स को भी कंट्रोल करता है और व्हाइट फ्लाई को भी कंट्रोल करता है। आप एसिटामिप्रिड है, इमिडाक्लोपिड है, थाइमाथाक्सम है, इनका इस्तेमाल करके समय समय पर आप इंसेक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, व्हाइट फ्लाई वगैरह को। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो हमारे इंसेक्ट कंट्रोल हो जाते हैं। फंगस की बात करें तो फंगस इसमें बहुत ही कम आता है, मुश्किल से पाउडर रेमेडी वगैरह आती है, पर होती ही नहीं ज़्यादा समस्या इसमें। आप समय समय पर फंगीसाइड को डालते रहें जब भी आप स्प्रे करें, तो बाकी टेंशन लेने की आवश्यकता आपको नहीं है। तो ये हमने रोगों को भी समझ लिया। इसके बाद बात करते हैं उत्पादन और मुनाफे की। तो उत्पादन कम से कम 400 कुंटल और इसके ऊपर आप कितना ले सकते हैं भाई आपके ऊपर है, क्योंकि इसमें आप जितना मेंटेनेंस करेंगे, जितना प्रबंधन करेंगे, आपको उतना ही उत्पादन उसका मिलता है। इस बात को आप समझ रहे हैं कि आपको उत्पादन तो मिलना है। रही बात रेट की, तो जिस समय मैं आपको बोल रहा हूं उस समय यदि आप बैगन लगाते हैं तो आपको रेट मिलना तय है। ध्यान रखने वाली बात यही है कि आपके पास गर्मियों के समय के लिए पानी पर्याप्त होना चाहिए, क्योंकि सिंचाई इसमें बहुत ही लगेगी अभी से। ठीक है, क्योंकि लास्ट मई से हमें नर्सरी रोपाई करनी पड़ेगी, तो उस समय पर फिर हमें सिंचाई की आवश्यकता बहुत ही ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से आप बैगन की खेती करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। अब वैरायटी की बात कर लेते हैं। तो वैरायटी में अगर हम देखें तो यदि आपके यहाँ काले कलर का बैगन चलता है तो बीएनआर का 212 बहुत ही बढ़िया वैरायटी है। इसके बाद बीएनआर कंपनी का ही उत्कल, जो कि सेम 212 जैसा होता है मगर उसका कलर हरा होता है। गोल आकार में अगर हम देखें तो बीएनआर कंपनी का हर्ष बहुत ही बढ़िया वैरायटी है। बाकी इसके अलावा सेंग्रो कंपनी का काफ़ी बैगन आता है। आपका माइको कंपनी का एक बड़ा बैगन आता है 8 नंबर, उसको भी आप लगा सकते हैं। दोस्तों वैरायटी की जहाँ तक हम बात करें तो मैंने जो आपको वैरायटी बताई है, बीएनआर का उत्कल, बीएनआर का 212, बीएनआर का 200 हर्ष, ठीक है, ये तीनों वैरायटियाँ ऐसी वैरायटियाँ हैं जो कि आप किसी भी एरिया पर रहते होंगे हिंदुस्तान के, तो आपको यह बैगन बेचने में किसी प्रकार की समस्या नहीं जाती है और उत्पादन भी आपका मिलना तय है। इसलिए मैंने आपको 3 वैरायटियाँ बताई हैं और यह हमने अपने फार्म पर लगाई हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी दूसरी वैरायटी हमने सुनी है, लेकिन यह वैरायटी हमने लगाई हुई है और हम इन्हीं वैरायटियों को लगाते हैं और अच्छा उत्पादन मिलता है, सब कुछ मिलता है और रेट भी बढ़िया मिलता है। क्योंकि रेट आपको तब मिलता है जब आपकी वैरायटी वैसी हो कि उनमें चमक हो, उसका उत्पादन अच्छा हो, तब आपको जाके मुनाफा मिलता है। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपका कोई सुझाव हो, कोई सलाह हो तो हमें कमेंट की मदद से लिख सकते हैं। कोई सवाल भी हो तो आप बेहिचक पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे।
मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार। जय हिंद, जय किसान, जय जवान।